हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन सीईटी स्पेशल कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और उसमें ऐसे मिक्स क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अपन टॉपिक वाइज देखेंगे। अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आज अपन देखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन, जैसे 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और नॉर्मल सा टॉपिक होता है द्विघात समीकरण, 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं कुछ बेसिक पहले बता देता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण है उसका फॉर्मेट क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, जीरो। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, ए होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए होगा। एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, पी होगा। जो सी है, सी क्या है, सी है अचर पद। अचर पद जो होगा वो क्या है, सी है। मतलब द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है, फिक्स चीज है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। अचर पद क्या है, सी है। तो इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। पहला तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। दूसरा आपको ध्यान में रखना है मूलों में संबंध, मूलों में संबंध। और इन दोनों चीजों से पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि मूल क्या होते हैं। मूल क्या होते हैं, मूल को आप क्या बोल सकते हो, शून्यांक भी बोल सकते हो। मूल को क्या बोल सकते हो, शून्यांक भी बोल सकते हो। शून्यांक मतलब इसके जीरो, मतलब एक्स के ऐसे मान जिनको इस समीकरण में रखने पे, जिनको इस समीकरण पे रखने पे इसका मान किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। एक्स के ऐसे मान जिनको इस समीकरण में रखने पे इसका मान कितना हो, जीरो हो, वो क्या कहलाते हैं, इसके मूल कहलाते हैं। मतलब एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो इस समीकरण के मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक्स के कितने मूल होंगे, 2 होंगे। कैसे निकालोगे वो, एक्स के 2 मूल होंगे, वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या आएगा, 2a। बट्टे में क्या आएगा, 2a। प्लस का साइन लोगे तो एक मूल आएगा, माइनस का साइन लोगे तो दूसरा मूल आएगा। एक्स के 2 मूल होते हैं। इस फॉर्मूले को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र। एक्स का मान निकालना आपको, एक्स का मान इस फॉर्मूले में, मतलब एक्स का मान निकालना तो ए बी सी का मान इस फॉर्मूले में रखना। ए बी सी का मान इस फॉर्मूले में रखोगे तो किसका मान मिलेगा, एक्स का। और एक्स के कितने मान मिलेंगे आपको, 2 मान मिलेंगे। एक बार प्लस साइन काम में लेना और एक बार माइनस साइन काम में लेना। प्लस लोगे तो एक मूल आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा मूल आएगा। एक्स, एक्स के कितने मान, 2 मान। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है, 2 है। तो एक्स की पावर 2 है तो इसके 2 मान आएंगे, वो इस फॉर्मूले में रखने पे आपको मिल जाएंगे। मूलों में संबंध, तो मूलों में संबंध के लिए 2 चीजें ध्यान रखना आप। एक तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा कि सी बट्टा ए। सी में किसका भाग लगाओगे, ए का। सी बट्टा ए। मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी में किसका भाग लगाओगे, ए का। दूसरी चीज मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग आएगा, बी में किसका भाग लगाना आपको, ए का, और किसका साइन लगाना है, माइनस। मूलों का गुणनफल सी बट्टा ए, मूलों का योग माइनस बी बट्टा ए। बी बट्टा ए करना, साइन किसका लगाना, माइनस का लगाना। ये क्या होगा, मूलों का योग होगा और ये मूलों का गुणनफल होगा।
मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे? तो देखो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हैं विविक विविक्तिकर। इसको क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे? विविक्तिकर। मतलब ये डिसाइड करेगा कि मूल क्या होंगे, प्रीमेय होंगे, अप्रीमेय होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, सम्मान होंगे या असम्मान होंगे। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। मतलब इसका मान 0 से बड़ा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इधर लिख देता हूँ मैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किस में है? रूट में है। अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा मतलब ये क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा ना ये। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसके मूल क्या होंगे? तो देखो रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। कौन से होते हैं? वास्तविक, रियल होंगे। और रूट के अंदर संख्या नेगेटिव होगी तो मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो साइन है ना इसका मुंह जिस साइड खुला हो वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है किससे? 0 से। ये संख्या 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ा मतलब +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है। तो ये संख्या पॉजिटिव, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और इसका मान कुछ ना कुछ होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कुछ ना कुछ होगा। तो एक बार तो जुड़ेगा तो एक मूल मिलेगा, एक बार घटेगा तो दूसरा मूल मिलेगा। मतलब दोनों मूल सेम होंगे या अलग अलग होंगे? एक बार जुड़ने पे अलग मूल आएगा, घटाने पे अलग मूल आएगा। तो दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो मूल वास्तविक तो होंगे, साथ में क्या होंगे? असमान भी होंगे। साथ में क्या होंगे? असमान भी होंगे। तो एक कंडीशन तो ये ध्यान रखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे ज्यादा हो? 0 से ज्यादा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा हो तो मूल इसके क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। दूसरी कंडीशन ये ध्यान में रखना आप कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? छोटा हो। 0 से क्या हो? छोटा हो। अब ये 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो क्या आएगा? नेगेटिव। 0 से छोटा तो -1 -2 -3 वही होता ना। तो ये 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव। तो अब रूट में नेगेटिव संख्या आएगी, तो रूट में नेगेटिव संख्या आएगी तो x का मान क्या आएगा? वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? काल्पनिक होगा ना। रूट में अगर प्लस आ रहा है तो वास्तविक x का मान, रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो काल्पनिक होगा। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 से छोटा, मतलब ये रूट के अंदर क्या है? 0 से छोटा मतलब माइनस है। माइनस है तो मूल क्या होंगे? इसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों मूल क्या होंगे इसके? वास्तविक होंगे, काल्पनिक? नेगेटिव। रूट में नेगेटिव, रूट में नेगेटिव तो काल्पनिक। तो मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होने के साथ साथ क्या होंगे? असमान होंगे। काल्पनिक होने के साथ साथ क्या होंगे? असमान। असमान क्यों होंगे? कि मान लो कि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है लेकिन कुछ ना कुछ होगा ना। 0 से तो बड़ा ही होगा या फिर 0 से छोटा ही होगा। तो 0 से छोटा भी है तो फिर ये घटेगा तो एक मान देगा, जुड़ेगा तो अलग मान देगा। मतलब दोनों मूल क्या होंगे? अक्स के 2 मान होंगे ना, वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अक्स के 2 मान होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन और ध्यान रखना आप। तीसरी कंडीशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर। अब देखो 0 के बराबर मतलब ये तो 0 हट ही गया, ये तो हट ही जाएगा। हट जाएगा तो प्लस करो चाहे माइनस करो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों मूल क्या होंगे? -b/2a। ये वाली चीज हट जाएगी, ये वाली चीज हट जाएगी तो x के मान क्या होंगे? -b/2a। क्योंकि इसके माइनस बी के प्लस माइनस में क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान 0 तो वो तो हट गया तो क्या आएगा? -b/2a। तो पहला मान भी -b/2a, दूसरा मान भी -b/2a। तो दोनों मूल क्या होंगे इसके? इसके जो मूल होंगे ना, दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। पहली चीज तो समान होंगे। दूसरी चीज वास्तविक होंगे, काल्पनिक? रूट का तो कोई झंझट ही नहीं है, झंझट ही नहीं है तो फिर क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो
इन तीन कंडीशन को आप ध्यान में रखना कि मूलों की प्रकृति में क्या याद रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा मतलब रूट में पॉजिटिव तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जीरो से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब रूट में पॉजिटिव तो मान वास्तविक, रूट में पॉजिटिव तो मान वास्तविक, पॉजिटिव है मतलब कुछ ना कुछ है, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, एक बार जुड़ेगा तो अलग मान देगा, एक बार घटेगा तो अलग मान देगा, मतलब दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। दूसरी चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, जीरो से छोटा मतलब रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब रूट में नेगेटिव मतलब काल्पनिक होगा, रूट में नेगेटिव मतलब काल्पनिक होगा। और काल्पनिक अब रूट में है कुछ ना कुछ तो है ना, जीरो से छोटा है तो ये भी एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, एक बार जुड़ेगा तो अलग मान आएगा, घटेगा तो अलग मान आएगा, तो दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे। तो ग्रेटर देन और लेस देन वाले दोनों में क्या होंगे, मूल तो क्या होंगे, असमान होंगे। अगर कम है तो काल्पनिक है, ज्यादा है तो जीरो से ज्यादा है तो वास्तविक है। और जीरो के बराबर हो जाए तो जोड़ने घटाने का तो कोई झंझट नहीं है। अब जोड़ने घटाने का कोई झंझट नहीं है तो फिर क्या है, देखो जुड़ेगा तो सेम मान मिलेगा, घटेगा तो भी सेम मान मिलेगा, जुड़ेगा तब भी सेम मान, मतलब जीरो को आप जोड़ो किसी में भी, 5 में मैं जीरो को जोड़ूं तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 में से मैं जीरो को घटाऊं तो भी क्या आएगा, 5, मतलब दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। और ये पूछ ले कि दोनों मूल समान होंगे लेकिन क्या होंगे, तो क्या होंगे, -b/2a होगा। तो समान और वास्तविक आपको बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, जीरो। काल्पनिक बोले तो ये कंडीशन होगी, वास्तविक बोले तो ये कंडीशन भी होती है और ये कंडीशन भी होती है, दोनों होती है वास्तविक में। असमान बोले तो ये कंडीशन है, समान बोले तो ये कंडीशन है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। एक परिमेय अपरिमेय भी आता है कि मूल परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय मतलब ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट हटेगा, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब रूट हटेगा, रूट हट जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग है तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब रूट हट जाएगा मतलब क्या है, रूट हटने का मतलब एक परिमेय संख्या मिलेगी, और रूट नहीं हटे तो क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी। अब ये बेसिक चीजें, इनको देख लो एक बार, उसके बाद में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये पहला क्वेश्चन है अपना कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन अपने पास वास्तविक व बराबर, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान, काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व समान। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मूलों की प्रकृति तो पूछ रहा है, तो किस पे डिपेंड करता है, तो आप सीधा से ध्यान रखना पहले तो कि जो समीकरण आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है। तो समीकरण क्या होता है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना, कंपेयर करो दोनों को, ए का मान कितना 3 है, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, और सी का मान कितना है, सी से कंपेयर करो कितना है, 5 है। मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करती है, मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। अगर इसका मान 0 से बड़ा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसका मान 0 से छोटा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। 0 के बराबर तो वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, वरना क्या होंगे, वास्तविक व असमान। तो निकालो, बी का मान रखो 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 5। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 × 12, 12 पंजे 60, तो 16 में से 60 घटाओ कितना आएगा, -48, -48। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, बी स्क्वायर, इसको बोलते क्या है, इसको डी बोलते हैं, डिनोट करो तो किससे डिनोट करते हैं, डी। तो डी का मान क्या है, नेगेटिव है तो वास्तविक होंगे, काल्पनिक। रूट के अंदर क्या आ रहा है, ये जो चीज है ना ये रूट में होती है, तो रूट में क्या आ रहा है, नेगेटिव, रूट में नेगेटिव आ रहा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। और एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये घटेगा, दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मूल क्या होंगे, इसके काल्पनिक भी होंगे और साथ में क्या होंगे, असमान भी होंगे।
मूल काल्पनिक भी होंगे और असमान भी होंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? काल्पनिक व असमान, सी वाला आ जाएगा। आपको समीकरण दे रखा 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। कंपेयर किया, ए बी सी का मान निकाल लिया, इसमें रखा b² माइनस 4ac बराबर क्या है? b² माइनस 4ac। बी का मान कितना रखा? 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 है। ए का मान 3 रखा, सी का मान 5 रखा, कितना आएगा? 16 माइनस 8 माइनस का 48, मतलब रूट में नेगेटिव। रूट में नेगेटिव मतलब काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे, रूट में नेगेटिव मतलब कुछ ना कुछ है। एक बार जुड़ेगा तो एक्स का मान आएगा, दूसरी बार जुड़ेगा तो एक्स का मान दूसरा आएगा, एक्स का मान दूसरा आएगा। तो दोनों मान क्या है? अलग अलग है। दोनों मान अलग अलग है तो असमान होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कि द्विघात समीकरण है x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके मूलों की प्रकृति बतानी है अपने को। तो देखो परिमेय है, अपरिमेय, वो सारी चीजें दे रखी है, मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो a का मान, समीकरण आपके पास x² माइनस 9x और प्लस 20 और बराबर क्या है? 0 है। बराबर क्या है? 0 है। a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? 9 है या माइनस का 9? तो माइनस का 9 है। c का मान कितना है? 20 है। रख दो फॉर्मूले में। b² माइनस 4ac, इसका मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे तो पता लगेगा कि परिमेय है, अपरिमेय है, बराबर है या फिर असमान है। -9, b का मान -9 है, उसका स्क्वायर करो, -4। a का मान, a का मान 1 है, तो a का मान 1 रखो। c का मान कितना है? c का मान कितना है? 20, तो 20 रखो। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 20 चौके 80, तो 81 में से 80 घटाओ, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो प्लस का 1 आ रहा है। तो पहली चीज तो कि मान किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, मान पॉजिटिव है। अब मान पॉजिटिव है, प्लस में है, तो पहली चीज तो ये कंफर्म होगी कि मूल्य क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल्य क्या होंगे? वास्तविक। अब वास्तविक में होते हैं परिमेय अपरिमेय दोनों, परिमेय अपरिमेय दोनों। ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? इसको मैं रूट में रखूंगा तो रूट हटेगा क्या? अरे अंडर रूट 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा मतलब ये कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा मतलब मूल क्या होंगे इसके? परिमेय होंगे। मूल क्या होंगे इसके? परिमेय होंगे। और ये एक एक बार तो जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो एक बार जुड़ेगा तो अलग मान और एक बार घटेगा तो अलग मान, तो दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। तो देखो बराबर वाली कंडीशन पूछे ना, बराबर बराबर, तो बराबर वाली कंडीशन तो हमेशा कब आएगी? जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 हो। 0 के अलावा मूल क्या होंगे? असमान होंगे। बाकी चीजें आपकी बच गई कि काल्पनिक रूट में नेगेटिव, वास्तविक रूट में पॉजिटिव, और रूट में पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय, और रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय। तो क्या कंडीशन देखो, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परिमेय आएगा, और बराबर होंगे कि असमान? असमान होंगे, तो परिमेय व असमान, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। ये समीकरण दे रखा है, यहाँ से एबीसी का मान निकालना, इसके अंदर पुट करना, पुट करोगे तो देखो कितना आ रहा है? b² माइनस 4ac का मान 1 आ रहा है। और ये फॉर्मूला ये होता है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। इसका मान क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, मतलब मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। रूट हट रहा है, इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा मतलब ये रूट हटेगा, रूट हट गया मतलब परिमेय, रूट हट गया परिमेय। तो परिमेय होंगे और असमान होंगे। असमान क्यों होंगे? क्योंकि इसका मान 1 आ रहा है, तो एक बार तो 1 जुड़ेगा, एक बार तो 1 जुड़ेगा तो ये आएगा ना -b प्लस 1 और बट्टे में 2a। एक आएगा -b माइनस 1 और बट्टे 2a। दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो अलग अलग है तो क्या होंगे? असमान होंगे। तो कौन सा आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो कि एक द्विघात समीकरण के शून्यांक 7 तथा 6 है, तो समीकरण ज्ञात करो। मतलब मूल दे दे आपको, द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको दे दे और आपसे पूछे कि किस समीकरण के ये मूल है, किस समीकरण के ये मूल है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो
समीकरण कैसे बनाते हैं? यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो, किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या हो? अल्फा तथा बीटा हो, तो समीकरण क्या होगा? यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या हो? अल्फा तथा बीटा हो, तो समीकरण कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और गुणा में एक्स करना और प्लस में क्या लिखना? अल्फा इंटू बीटा, बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोलोगे? मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग, और योग को किससे गुणा करना है? एक्स से, और प्लस में क्या लिखना है? इसको क्या बोलोगे? मूलों का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? गुणनफल। और बराबर में क्या आएगा? 0। बराबर में क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। कब? जब आपको द्विघात समीकरण के दोनों मूल दे रखे हो। अब आपको देखो मूल दे रखा है, एक मूल तो कितना है? 7 है, और एक मूल कितना है? 6 है। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है आपको? 7। और बीटा का मान कितना दे रखा है? 6। अल्फा का मान 7 दे रखा है, बीटा का मान 6 दे रखा है। तो आप पहले तो इनका योग निकाल लो। योग क्या आएगा? 7 प्लस 6, और 7 प्लस 6 कितना होगा? 13 होगा। 7 प्लस 6 कितना होगा? 13 होगा। दूसरा आप इनका गुणनफल निकाल लो, तो दोनों को गुणा करो। 7 को किससे गुणा करोगे? 6 से करोगे, तो कितना आएगा? 42। अब ये दोनों मान, योग और गुणनफल यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख दो, तो समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, योग की जगह कितना लिखोगे? 13, और गुणा में क्या है? एक्स, और प्लस कितना? गुणनफल की जगह कितना लिखोगे? प्लस का 42 है, तो प्लस का 42, और बराबर क्या है? 0। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स और प्लस 42 बराबर है 0। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पी वाला आएगा। या फिर ऐसे देख लो कि ये जो है ना, ये जो चीज लास्ट वाली जो चीज है ना, ये क्या होगी? मूलों का गुणनफल होगा। मतलब अगर एक्स के गुणा में एक एक हो, तो ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योग। तो सब में क्या दे रखा? मूलों का योग। तो 13 13 दे रखा। अब गुणनफल देख लो, गुणनफल प्लस का 42 ही आएगा। 6 को 7 से गुणा करोगे, प्लस का 42, और प्लस का 42 केवल एक ऑप्शन में है, तो ये वाला हो जाएगा आपका। एक बार दोबारा से बताता हूँ कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं, मूल अल्फा और बीटा, वहां पे कुछ भी हो सकता है मूलों की जगह, अल्फा और बीटा दे रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण बनेगा। तो आपको क्या करना है? अल्फा और प्लस बीटा निकालना, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो इसमें रख दो, रख दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका समीकरण बन जाएगा। आसान सा काम है। एक और देख लेते हैं अपने सा। अब देखो, एक द्विघात समीकरण के मूल क्या है? 1/6 तथा 1/5 है, तो समीकरण क्या होगा? दोनों मूल दे रखे हैं, समीकरण बना सकते हो आप लोग। कैसे बनाओगे? मूल क्या है? एक तो 1/6 है, एक 1/5 है। समीकरण क्या है? समीकरण देखो पहले तो, समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और गुणा में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 0। ये समीकरण है। अब आपको एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा कितना है? 1/6। पहले मूल को क्या बोलोगे आप? ये अल्फा है और ये बीटा है, 1/6 और 1/5। तो 1/6 प्लस 1/5, इन दोनों को जोड़ो। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो दोनों को जोड़ना है। 5 1 कम 5, 6 1 कम 6, क्रॉस में गुणा कर लो। 5 1 कम 5, 6 1 कम 6, और बट्टे में भी क्रॉस में गुणा करके लिख दो। 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा? 11/30। मूलों का योग कितना आ गया? 11/30। 1/6 में कितना जोड़ना है? 1/5। 5 1 कम 5, 6 1 कम 6, दोनों को ऐड करोगे। 11 प्लस का साइन हो तो जोड़ देना, माइनस का साइन हो तो घटा देना। 11/30। मूलों का गुणनफल और निकाल लो।
1/6 को किससे गुणा करोगे? 1/5 से। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करने पे 1, 6 को 5 से गुणा करने पे 30, तो कितना आएगा? 1/30। अब आपके पास मूलों का गुणनफल है, आपके पास मूलों का योग है, दोनों चीजें, तो आप समीकरण नहीं बना सकते। रख दो, देखो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किस में है? यहाँ पे है। मूलों का योग क्या है? 11/30, 11/30 और गुणा में क्या है? एक्स है। गुणा में क्या है? एक्स है। और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 1/30। मूलों का गुणनफल कितना है? 1/30। बराबर में क्या आएगा? 0। अब देखो ये 30 को हटाना है, तो सारे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस इसको 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 11x, और इसको 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1, और बराबर में क्या होगा? 0। तो समीकरण क्या होगा? 11x² माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0। कौन सा है? तो 30 से गुणा किया ना, 30 से गुणा किया तो ये 30 से गुणा भी तो होगा, ये वाला 30 से गुणा भी तो होगा। मतलब सारे समीकरण को ही आप 30 से गुणा कर रहे हो, तो 30 से इसको गुणा करेंगे तो इसमें तो कटने वाला कोई झंझट है नहीं, तो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा? 30x², ये कितना आएगा? 11x, और ये कितना आएगा? +1 बराबर 0। मतलब मूल दे रखे तो आप मूलों का योग कर लो, योग करके यहाँ रख दो, मूलों का गुणनफल कर लो, वो यहाँ रख दो। बट्टे में जो संख्या हो, अगर अलग अलग संख्या हो तो एलसीएम निकाल के गुणा कर दो, सेम संख्या हो तो उसी से गुणा कर दो। गुणा करने पे समीकरण आपको मिल जाएगा 30x² माइनस 11x और +1। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, अब भी क्या बोल रहा है? एक द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि एक मूल 6+√35 हो तो समीकरण क्या होगा? दोनों मूल एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। एक 6+√35 है, तो इसमें देखना आप लोग एक चीज कि आपको किसका मान दे रखा है? अल्फा का मान दे रखा है। आपको किसका मान दे रखा है? अल्फा का मान दे रखा है। आपको किसका मान दे रखा है? अल्फा का मान दे रखा है। अल्फा का मान कितना है? 6+√35। अल्फा का मान कितना है? 6+√35। अल्फा का मान 6+√35 है और दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ऐसा कभी भी बोले रूट में देके आपके बोले कि 6+√35 है, दूसरा इसका जो मूल होगा वो इसका व्युत्क्रम होगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देना। क्या आएगा? 6-√35। 6-√35। अल्फा 6+√35 है, तो बीटा क्या होगा? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है मतलब आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लिख देना। अब योग निकालो, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? जोड़ोगे इनको तो 6 में 6 जुड़ेगा, 12 आएगा। घटाओगे तो ये घट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। दूसरा आपको गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालो, क्या होगा? 6+√35, 6+√35 और 6-√35, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? तो एक फॉर्मूला होता है a+b और a-b बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो देखो एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, तो क्या आएगा? a² माइनस b² आएगा। तो एक बार जोड़ दो, मतलब जुड़ा तो है ये 6+√35, 6-√35। आप एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। आपको क्या निकालना है? a² माइनस b² निकालना है। पहले वाले का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करो, √35 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा? 35, और 36 में से 35 घटाओ, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 36 में से 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास है। और दूसरी चीज तो ये देखो कि अगले ने बोला है खुद कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है मतलब उनको गुणा करने पे तो एक आएगा, फिक्स है। अरे अल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/अल्फा, और इनको गुणा करोगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा? कट जाएगा, एक आएगा। तो गुणनफल अगर आपको निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी आप सीधा भी देख लो कि मूल व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब
अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा, 5 का 1/5, 6 का 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो मूलों का गुणनफल 1 आ गया, पुट करो, देखो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 12, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे 12 एक्स, और प्लस में क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है 1 है, और बराबर में 0, तो ये समीकरण बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, तो कौन सा आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको मूल दे रखे हों, आपको मूल दे रखे हों और फिर आपसे समीकरण पूछे, तो ये चीज ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणा में एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में 0, ये वाली चीज ध्यान रखना। मूल आपको दे रखे हैं तो योग भी आप निकाल सकते हो और गुणनफल भी आप निकाल सकते हो। इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो 6 प्लस रूट 35 क्या है अल्फा, बीटा क्या होगा 6 माइनस रूट 35, योग करोगे तो 6 6 12 आ जाएगा। गुणनफल, गुणनफल सीधा ध्यान रखना, व्युत्क्रम है तो कितना आएगा 1 आएगा। दोनों चीजें आपके पास है, पुट करो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक व असमान है, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है कि मूल इसके वास्तविक तो है, असमान भी है, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान कब होते हैं, पहली चीज तो वास्तविक, पहली चीज तो वास्तविक मतलब क्या होगी, दो कंडीशन होती है वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये भी वास्तविक के लिए कंडीशन होती है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, दोनों वास्तविक के लिए होती है। लेकिन असमान, असमान के लिए फिर कौन सी कंडीशन काम में आएगी, अपनी सेकंड वाली आएगी, तो रख दो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ए का मान कितना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद है वो क्या है, सी है, रखो इसके अंदर। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 4 ए का मान 4, सी का मान पी, इसका मान ज़्यादा होगा किससे, 0 से, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ये वाला मान, इधर वाला मान क्या है, ज़्यादा है किससे, 0 से, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 16, 16 पी ज़्यादा है किससे, 0 से, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो क्या आएगा 36, इधर आ जाएगा 16 पी, 4 के पाड़े से काटोगे तो ये 4 आएगा, और ये कितना आएगा 9, तो ये साइन तो ऐसा ही रहेगा, पी इधर रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 9, और ये जो 4 है इसको इधर भेज दो तो बट्टे में आएगा, क्या आएगा, पी का मान कम होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, पी का मान कम होगा किससे, 9/4 से, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पी का मान कम होगा 9/, मतलब देखो ये वाला जो मुंह है ना किस साइड में बंद है, पी की साइड में बंद है, तो पी की साइड में कहाँ बंद है, यहाँ देखो पी की साइड में बंद है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, टी वाला आ जाएगा। मतलब पहली चीज तो आपको ये देख पता करना है कि वास्तविक व असमान है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, वास्तविक व असमान तो कौन सी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्यादा होगा किससे, वास्तविक का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा तो ये वाला साइन लगेगा। अब ए का मान 4 है, बी का मान 6 है, सी का मान पी है, पुट कर दो इसमें, 36 माइनस 16 पी, अब 16 पी को उधर भेजोगे, 4 के पारे से काट लेना, ये 4 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये 4 बट्टे में आएगा, तो पी का मान कम होगा किससे, 9/4 से, तो ये आंसर होगा आपका कौन सा, इक्वल टू हो सकता है क्या ये, इक्वल टू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि असमान है, असमान में यही कंडीशन होती है। ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कि एक द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 बराबर 0 के मूल काल्पनिक व असमान है, तो पहली चीज तो ये देखो काल्पनिक कब होंगे, काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से कम हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से कम हो, कम मतलब नेगेटिव हो, मतलब माइनस में हो, और माइनस में कब होता है, जब 0 से कम होगा। अब वही चीज है, ए की जगह क्या है, पी है, बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसके गुणा में क्या है, एक्स पी है, इस वाली चीज की जगह लिख लेना आप 4x p,
4x पी, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे या तो क्या आएगा, ये 4x पी आएगा। ए का मान कितना, पी है, बी का मान कितना आ जाएगा फिर 4p, बी का मान कितना आ जाएगा 4p, और सी का मान कितना है 4 रख दो। देखो फॉर्मूले में बी स्क्वायर, मतलब ये समीकरण में दोबारा लिख देता हूँ, ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x पी और प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण है। तो देखो बी का मान कितना होगा 4p होगा ना, बी का मान कितना आ जाएगा 4p आ जाएगा, सी का मान ये है, रख दो। देखो बी स्क्वायर मतलब 4p का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना p और सी का मान कितना 4, इसका मान कम होगा किससे 0 से, इसका मान कम होगा किससे 0 से। अब देखो कितना आएगा 16p स्क्वायर, कितना आएगा 16p स्क्वायर माइनस 4 4 16p, और इसका मान क्या होगा 0 से कम होगा, इसको उधर भेज दो। तो 16p स्क्वायर 16p, p से आप स्क्वायर हटा दो, p कट जाएगा ना, 16 से 16 कट जाएगा तो p इधर p बचेगा, इधर कितना बचेगा एक, तो p का मान क्या होगा, p का मान 1 से कम होगा, p का मान क्या होगा 1 से कम होगा। नहीं आएगा समझ में, एक बार दोबारा देखो। पहली चीज तो समीकरण देख लो, समीकरण ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x पी प्लस 4 बराबर 0, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x पी प्लस 4 बराबर 0। ए का मान कितना आ गया p, बी का मान कितना हो गया 4p, और सी का मान क्या है। पहली दूसरी चीज ये कि काल्पनिक व असमान है, काल्पनिक व असमान कब होते हैं, काल्पनिक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे कम होगा 0 से कम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे कम होगा 0 से कम होगा। बी का मान कितना है, बी का मान है आपके पास 4p, तो अपन कितना रख दें यहाँ पे 4p, 4 फॉर्मूले में है, ए का मान कितना p और सी का मान कितना 4, तो इसको सॉल्व करो, 4p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर 4 4 16, 16 गुना p का मान कम है 0 से, इसको उधर भेज दो, p से p काट दो, 16 से 16 काट दो, तो p का मान कम होगा किससे 1 से, p का मान कम होगा किससे 1 से, तो कौन सा आंसर होगा, p का मान कम होगा किससे 1 से, कौन सा आ जाएगा b वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब एक द्विघात समीकरण के दो मूल का योग, मतलब मूलों का योग दे रखा आपको, कितना दे रखा है 8, और मूलों का अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो समीकरण कौन सा होगा, तो मूलों का योग दे रखा है और मूलों का अंतर दे रखा है, मतलब आपको ये दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, और आपको ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा कितना होगा 2 होगा। तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको पहले मूल निकालने हैं, मूल क्या होंगे अल्फा और बीटा। क्यों निकालने होंगे मूल, क्योंकि आपको मूलों का गुणनफल चाहिए, तभी तो समीकरण बनेगी। समीकरण कैसे है, समीकरण तो देखो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वही योग गुणा एक्स और प्लस गुणनफल, प्लस गुणनफल, तो गुणनफल चाहिए ना, योग तो आपको दे रखा है, योग तो आप दे रखा है, सब में क्या है देखो 8x 8x 8x, और योग जो है ना प्लस का आएगा 8, प्लस का 8 है तो साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, मतलब ये ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते प्लस वाले। तो अब ये दोनों है, इनमें देखो गुणनफल क्या है 15, गुणनफल 15 है, तो देख लो अल्फा प्लस बीटा, पहले तो जोड़ दो दोनों को, तो क्या आएगा 2 अल्फा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 8 2 10, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 10 में 2 का भाग लगाओगे कितना 5, अल्फा का मान 5 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 8, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो बीटा कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा और बीटा दोनों निकल गए, अल्फा और बीटा दोनों निकल गए। तो गुणनफल कितना होगा इनका, इनका गुणनफल होगा 5 3 15, 5 गुणा 3 कितना होगा 15, योग आपको दे रखा है कितना 8, ये वाला क्या है योग है, मूलों का योग कितना 8, मूलों का गुणनफल कितना 15, मूलों का गुणनफल कितना है 15 है, मूलों का गुणनफल कितना है 15, ये दोनों पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना 15, 15x प्लस सॉरी मूलों का योग कितना है, मूलों का योग कितना है 8 है, और मूलों का गुणनफल कितना है 15 है, मूलों का योग तो कितना है 8, तो योग की जगह 8 रखो 8x, और प्लस गुणनफल कितना है 15 है, तो यहाँ पे क्या रखोगे 15 और बराबर 0, ऐसा कोई समीकरण दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, माइनस का 15 नहीं प्लस का 15 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा।
मतलब ये ध्यान देना कि योग दे रखा आपकी बार, योग दे रखा, लेकिन आपको गुणनफल भी चाहिए, तो अंतर से जो जो अंतर दे रखा ना आपको, इस दोनों के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, मूल निकाल सकते हो। मूल क्या होंगे, अल्फा बीटा कितना आएगा, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा। एक बार जोड़ लो, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ये घट ही जाएगा, 2 अल्फा 10 है तो अल्फा 5 आएगा। अल्फा का मान 5 है तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, क्यों कि अल्फा 5 है तो बीटा कितना होगा, 3 होगा। जोड़ने पे 8 आएगा, गुणा करने पे 15 आएगा। रख दो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह 8 रख दो, गुणनफल की जगह 15 रख दो, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल सम्मान है। तो मूल सम्मान है, मूल क्या है, सम्मान है। तो मूल सम्मान कब होंगे, मूल सम्मान कब होंगे, तो मूल सम्मान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो मूल क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। पहले तो इसको समीकरण, इस समीकरण में चेंज करो, देखो इसको गुणा करो, के एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों से गुणा होगा ना, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, और माइनस इसको करो, देखो माइनस का क्या आएगा, 2kx, और प्लस का कितना है 6, और बराबर कितना है 0। ये समीकरण है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी की जगह कितना रख दो, 2k, ये तो होगा बी, जो x का गुणांक होगा वो b होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा, और जो अचर पद है वो क्या होगा, c होगा। मतलब पहले तो इसको गुणा कर लो, के एक्स को मैंने x से गुणा किया तो क्या आया, के एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने इससे गुणा किया तो क्या आया, माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0 है। तो ये समीकरण है। इसमें a का मान क्या है, k है, b का मान क्या है माइनस 2k, c का मान क्या है 6, रख दो। देखो 2k का माइनस 2k है ना, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना, a का मान k है, और c का मान कितना है, c का मान 6 है, और बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 24k बराबर क्या है, 0 है। इसको उधर ले जाओ, देखो 4k स्क्वायर और बराबर क्या आएगा, 24k, के से स्क्वायर काट दो तो k का मान कितना आएगा, 24/4, और 24/4 कितना होगा, 6 होगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 6 आएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, और माइनस इसको इससे और गुणा कर लो, देखो क्या आएगा, माइनस, माइनस का साइन तो ये वाला 2k x और प्लस का 6 बराबर 0 है। a का मान k, b का मान माइनस 2k, c का मान 6। और मूल सम्मान कब होंगे, मूल सम्मान होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रखा, मान पुट किया, क्या आएगा, k का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आएगा। अगर k की पावर 2 बचती तो मान 2 आते, लेकिन पावर 1 ही बच रही है, k से तो k कट गया ना, पावर 1 है तो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल बराबर है, फिर बोल रहा है क्या मूल बराबर है, मूल बराबर है तो रख दो, देखो वही चीज है, मूल बराबर है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसके मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा कोई समीकरण आपको दे रखा है, ऐसा कोई फॉर्मेट दे रखा है। तो दो चीजें मैंने स्टार्ट में बताई थी, दोबारा बताता हूँ, मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग कैसे निकालोगे, माइनस बी बटा ए, बी क्या होगा ये वाला, और ए क्या होगा ये वाला। तो देखो बी की जगह कितना दे रखा है, 18, मूलों का योग ही पूछा है ना, योग याद करो। तो बी का मान कितना दे रखा है, 18, माइनस का दे रखा है कि प्लस का, मूलों का योग 18 दे रखा है, प्लस का तो क्या लिखोगे, माइनस का 18, और ए का मान कितना है 12, तो बट्टे में 12 रख दो। तो काट लो इसको, देखो 6 के पारे से काटोगे 3 आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 3/2। तो आंसर क्या होगा इसका, माइनस का 3/2। एक ऑप्शन चेंज कर लेना, ये माइनस का 3/2 होगा। मतलब मूलों का योग बताया था ना आपको, बेसिक सी चीज है। तो मूलों का योग माइनस बी बट्टा ए, बी का मान कितना 18,
बी का मान कितना 18, ए का मान कितना 12, तो बी की जगह क्या रखो, ये माइनस का साइन तो देखो सूत्र में है, फॉर्मूले में है, बी की जगह कितना रख दिया 18, तो माइनस का 18 और बट्टे में ए रखा है, ए कितना 12, 6 के पाड़े से काट दो, कितना आएगा माइनस का 3/2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3/2 आएगा। आसान सा काम है ये, तो नॉर्मल सा काम है। ये वाला देखो 4x² प्लस 3x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, तो के का मान क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a होगा, c मतलब अचर पद, a मतलब x² का गुणांक, तो रख दो देखो इसमें मूलों का गुणनफल, c की जगह कितना है k है और a कितना है 4 है, तो k/4 बराबर मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, तो k का मान कितना आएगा 4×3=12, k का मान कितना आएगा 4×3=12। आसान सा काम है तो। मूलों का गुणनफल क्या होता है, इस वाले में आप इस वाले का भाग लगा दो, इस वाले में इस वाले का भाग लगा दोगे, कितना देर का, फिर गुणनफल आपको दे कितना रखा 3, इसके बराबर में क्या रखोगे 3 रख देंगे। मूलों का गुणनफल c की जगह k है, a की जगह 4 है और गुणनफल कितना देर का, बराबर में कितना देर का आपको क्वेश्चन में 3 देर का, 4×3=12, k का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो k² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 1/3 है, तो समीकरण क्या होगा, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, मूलों का गुणनफल 1/3 है, तो समीकरण क्या होगा, देख लो किस समीकरण के मूलों का गुणनफल 1/3 है, 2 में किसका भाग लगाओगे 6 का, कितना आएगा 1/3, मतलब मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का मान कितना देखो 2 है इसमें, ये 6 है, 2/6, 2/6 कितना आएगा 1/3, इसमें देखो 2 है, 2 में किसका भाग लगाओगे 18 का, तो क्या आएगा, इस वाले से देखोगे तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा 2/18, तो 2/18 तो कितना आएगा 1/9, अपने को क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, इसमें देख लो आप ये 2 है, ये कितना है 5 है, तो कितना आएगा इससे, इससे आएगा 2/5, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, कौन सा समीकरण होगा, ए वाला होगा। अब नन ऑफ दीज दे रखा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज नहीं होता तो कौन सा करते हैं अपन, ए वाला कर देते हैं। पहले तो के का मान निकाल लो आप, किसका मान निकालोगे के का मान, कैसे निकालोगे, मूलों का गुणनफल दे रखा है, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा 2, मूलों का गुणनफल क्या होगा 2 और बट्टे में क्या आएगा के, बराबर कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/3, तो इधर गुणा करोगे तो के आएगा, इधर गुणा करोगे तो 6 आएगा, के का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो के की जगह 6 रख दो, के की जगह क्या रखोगे 6 रखोगे, तो समीकरण क्या होगा 6x² माइनस 6x माइनस 6x और +2 बराबर 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका ए वाला हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए वाला। क्या करना देखो कि x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 1/3 है, तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालोगे, c का मान कितना 2, a का मान कितना k, तो 2/k बराबर कितना देर का 1/3, गुणा कर लो k 3 दूनी 6, k का मान 6 है, यहाँ पे 6 पुट करो, समीकरण बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो px² माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का योग है, मूलों का योग कितना है 4 है, तो p का मान क्या होगा, मूलों का योग कितना है 4 है, तो p का मान क्या होगा। मूलों का योग कैसे निकालते हैं, मूलों का योग, तो मूलों का योग अभी बताया आप लोगों को, मूलों का योग क्या होगा -b/a, -b/a और कितना देर का है 4 देर का है, इसके बराबर कितना देर का है 4 रखो, देखो मूलों का योग कैसे निकालोगे -b/a बराबर 4, तो b की जगह कितना रखोगे आप, b की जगह कितना देर का है -2 देर का, तो माइनस तो ये वाला और b की जगह कितना रखोगे -2 और बट्टे में क्या a की जगह क्या रखोगे p और बराबर क्या आएगा 4 आएगा, बराबर क्या आएगा 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 2p बराबर 4, इसको गुणा कर लो क्या आएगा 4p, बराबर में 2 है तो p का मान कितना आएगा 2/4 और 2/4 कितना होगा 1/2, 2/4 कितना होगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन है p तथा q समीकरण, इस वाले समीकरण के हल है, हल मतलब मूल है, मूल मतलब शून्यांक है, इसके शून्यांक क्या
पी तथा क्यू, ये क्यू छोटा कर लेना, इसमें छोटा दे रखा ना। पी तथा क्यू समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के हल है। तो आपको क्या निकालना, पी बट्टा क्यू प्लस क्यू बट्टा पी का मान क्या होगा, क्या निकालना आपको, ये क्यू कर लेना आप छोटा, पी बट्टा क्यू प्लस क्यू बट्टा पी। तो एक चीज ये बताओ कि जब पी तथा क्यू मूल है, पी तथा की क्यू क्या है, मूल है, पी और क्यू क्या है, मूल है। अब मूल है तो आप मूलों का योग निकाल सकते हो, आसान सा काम है मूलों का योग। मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हो, वो भी आसान सा काम है। तो निकालो, देखो मूलों का योग। P प्लस क्यू कैसे निकालोगे, P प्लस क्यू अभी बताया था आप लोगों को, क्या करना है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, माइनस तो माइनस है, बी का मान कितना होगा, माइनस का 5, ये बी का मान है, पूरा ही होता है, ये माइनस साइन से होता है, तो माइनस 5, और बट्टे में कितना होगा ए का मान कितना है 3 है, तो ए की जगह 3 रख दो, तो कितना आएगा, प्लस का 5/3 आ जाएगा। तो मूलों का योग तो कितना होगा, 5/3, मतलब पी प्लस क्यू कितना होगा, 5/3। और एक ये भी निकाल लो पी क्यू, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कैसे निकालोगे, सी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बट्टा ए, सी का मान कितना, सी का मान कितना दे रखा है, ये वाला होता है ना सी का मान, तो सी का मान कितना है 2 है, ए का मान कितना है 3 है, तो रखो देखो सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 3, तो कितना आएगा 2/3। पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा आपके पास 5/3, पी गुणा क्यू कितना आ जाएगा 2/3। अब आपको निकालना क्या, आपको सोल्व ये करना है, पी बटा क्यू और प्लस क्यू बटा पी। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, क्रॉस में गुणा कर लो, पी को पी से गुणा करोगे क्या आएगा p², क्यू को क्यू से गुणा करोगे तो क्या आएगा q², और बट्टे में क्या आएगा पी क्यू, दोनों को गुणा भी करोगे ना। अब इसका मान आपको निकालना है, तो आपके पास p प्लस क्यू भी है, पी क्यू भी है, आपको क्या चाहिए p² प्लस q², कैसे निकालोगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p² प्लस q² और प्लस 2p क्यू, ये वाला मान आपको चाहिए। तो इसको आप किधर भेजोगे, इस साइड में भेजोगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा ना, तो p² प्लस q² की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का 2p क्यू। तो ये वाला मान है, p² प्लस q² की जगह ये मान पुट कर दो वहां पे, मतलब एक बार दोबारा देख लो कि p तथा q मूल है, p तथा q मूल है, तो p प्लस q क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, माइनस b बटा ए, कितना आ जाएगा 5/3, मूलों का गुणनफल क्या होगा c बट्टा ए, 2/3 आ जाएगा। अब इसका मान आपसे पूछा तो p बट्टा क्यू प्लस क्यू बट्टा p पूछा, तो इसको गुणा करो p², इसको गुणा करो q², मतलब p² प्लस q² और बट्टे में p क्यू है, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, p² प्लस q² चाहिए। आपके पास क्या है, आपके पास p प्लस क्यू है और p क्यू है, तो इस टर्म में इसको तोड़ लो। ये बेसिक सी पर में होती है, एक सर्वसमीका होती है, अलजेब्रा की आसान सी होती है। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, p² प्लस q² प्लस 2p क्यू होता है। आपको इसका मान चाहिए तो इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करोगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो p² प्लस q² की जगह क्या रख दूं मैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। तो आपको मान किसका चाहिए, आपको चाहिए इसकी जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2p क्यू, और बट्टे में क्या है p क्यू। अब आपके पास देखो p प्लस क्यू का मान भी है और p क्यू का भी मान है, दोनों रख दो। p प्लस क्यू कितना है 5/3, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, माइनस 2 p गुणा क्यू कितना है, p गुणा क्यू कितना है 2/3, मूलों का गुणनफल कितना है 2/3, अरे c बटा ये होगा ना तो 2/3 ही आएगा, और बट्टे में क्या आएगा p क्यू कितना है 2/3। इसको सॉल्व कर लो आगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 दूनी 4 और बट्टे में कितना 3, तो 4/3, बट्टे में क्या आ जाएगा 2/3। इसको आगे सॉल्व कर लो, देखो 25 थी 75 और 9 चौके 36, 25 थी 75, 75 में से 36 घटाओ, 25 थी 75, क्रॉस में गुणा करोगे ना 25 थी 75,
75 और 9 चौके 36, 75 में से 36 घटाओगे कितना आएगा 39, और बट्टे में कितना होगा 9 × 27, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 27, और बट्टे में क्या है पहले से 2/3। इसको सही से लिख लो 39/27, उल्टा आएगा ना ये उल्टा, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा। 3 के पाड़े से काटो कितनी बार कटेगा ये 9 बार। 3 के पाड़े से इसको भी काटो कितना होगा 13, और बट्टे में कितना आएगा 3, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 13, और बट्टे में कितना आएगा 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/6। मतलब आपको क्या दे रखा था, पी तथा क्यू इस समीकरण के हल है, मतलब मूल है, इसके दोनों शून्यांक क्या है पी और क्यू है। आपसे पूछा है पी बट्टा क्यू प्लस क्यू बट्टा पी, मतलब आपसे ये चीज पूछी है, ये चीज पूछी है, तो आपके पास देखो पी क्यू तो है, आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। डायरेक्ट याद रखना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करना, उसमें से फिर माइनस 2pq कर देना। मूलों का योग मतलब p प्लस क्यू कितना आएगा 5/3, पी क्यू कितना आएगा 2/3। ये वाले मान आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट करके कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 13/6 आएगा, कितना आएगा 13/6 आएगा। अब इसके आगे जो भी है ना, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक अपन सीईटी के हिसाब से ढंग का टॉपिक रखेंगे, और ढंग ढंग के क्वेश्चन होंगे जो सीईटी में आने लायक होंगे, मतलब ज़्यादा लेवल भी नहीं होगा, ज़्यादा कम भी नहीं होगा, सीईटी के हिसाब से ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना, धन्यवाद।